का महीना सबको मुबारक हो। तो सावन के महीने में बीर जी महाराज क्या संदेश देते हैं? तो बहुत प्यारा मैसेज दिया बीर जी महाराज ने। सावन सिख दीदार दी, जिसको लगे मीत, बौरा हो के हर घड़ी गावे प्रभु के गीत। जिनके दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाता है वो हर वक्त उसके गीत गाते हैं। एक गाना भी आता है कि अभी याद आएगा तो बता दूंगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, कि जिसके दिल में प्रेम होगा वो जरूर गीत गाएगा अपने प्रीतम के। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपने प्रीतम को देखने की चाहत होगी। ये सबसे बड़ी निशानी है कि प्रेम क्या है। जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाता है वो परमात्मा का दीदार भी करना चाहता है, उसे देखना भी चाहता है। अगर दीदार का शौक नहीं है तो वह तो खाली वक्त ही गुजार रहे हैं और कुछ नहीं। देखा ना, लोग जाते हैं धर्म स्थानों पे, गए यार माथा टेक के आ गए, दर्शन वाली तो कोई बात ना पैदा हो। दर्शन की बात कब पैदा होती है? जब हम किसी महापुरुष की महफिल में बैठते हैं, वो हमारे भीतर प्रेम पैदा करता है। सत्संग का मतलब भी यही है कि हमारे दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम हो, एक उत्कंठा हो, एक जिज्ञासा हो और हम परमात्मा को देखना चाहें, दीदार करना चाहें। सावन सिख दीदार दी, जिसको लगे मीत, बौरा हो के हर घड़ी गावे प्रभु के गीत। होमा अग्नि मुख दी, हृदय होवे शीत, झगड़े झांझे छोड़ के मनवा भय अतीत। तो जिस इंसान के दिल में परमात्मा के प्रति प्यार होता है उसका अहंकार खत्म होना शुरू हो जाता है। वो अहंकार कैसे खत्म होना शुरू हो जाता है? क्योंकि उसमें जागरूकता हो जाती है। जब भी कोई गुस्सा या और बात आने लगती है तो वो एकदम से अलर्ट हो जाता है और पता लग जाता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। जब आपको पता चल जाता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकता। गलत रास्ते पे जाने वाला इंसान मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंचता। मंजिल पर वही पहुंचता जो सीधे रास्ते पे जा रहा है या सच्चे रास्ते पे जा रहा है, वही मंजिल पर पहुंचता है। होमा अग्नि मुख दी, हृदय होवे शीत, झगड़े झांझे छोड़ के मनवा भय अतीत। तन मन वारे मस्त हो ये दुर की रीत, दुनिया नालों तोड़ के हंसे पावे प्रीत। तो जिस इंसान के दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाता है वो अपना तन मन धन सब कुर्बान करने को राजी है। जिस इंसान के दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम जागता है तो वो हर चीज़ अपनी कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। फिर वो ये नहीं देखता कि आज ठंड है, आज बरसात है, आज गर्मी है, आज ये आज वो है। वो कहता नहीं, जो है सो है और जो हो रहा है वो भी परमात्मा की मौज है। मुझे परमात्मा की मौज का आनंद लेना चाहिए। तो वो दुनिया की दुश्वारियों को नहीं देखता बल्कि इस चीज़ को देखता है कि मेरे दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम है और मुझे हर कीमत पे परमात्मा के दरबार में जाना ही जाना है। दुनिया नालों तोड़ के हर्षे पावे प्रीत। हर इंसान दुनिया में फंसा हुआ है,
कोई बच्चों में फंसा हुआ है, कोई काम में फंसा हुआ है, कोई पैसे में फंसा हुआ है। हर तरीके अपने अपने माया जाल हैं जिनमें हर इंसान फंसा हुआ है। पर जब परमात्मा से प्रेम होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे ये जाल टूटने शुरू हो जाते हैं। वैसे ये जाल टूटते नहीं बल्कि और पक्के होते चले जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा का प्रेम दिल में जागने लगता है तो ये जितने भी जाल हैं ये धीरे धीरे एक एक करके टूटने लग जाते हैं। तृष्णा भागे मृग सम निर्मल होवे चीत, सच्चे मार्ग चल दिया तज के सगल कुरीत। तो जब दिल में प्रेम आ जाता है तो सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाती है। इंसान इस बात का शुक्र करता है परमात्मा कि जो तूने दिया मैं उसका लाख लाख शुक्र करता हूँ, क्योंकि देने वाला तो वही है। फिर वो शुक्र करता है, गिला नहीं करता कि मुझे ये नहीं मिला। एक कंपैरिजन वाली जो भावना है वो खत्म होती है। आमतौर पर हम दूसरे को देखते हैं, इसके पास तो ये है, इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, वो कंपैरिजन है। जब परमात्मा के साथ दिल में प्रेम आ जाता है तो जितनी भी तृष्णाएं होती हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, बल्कि शुक्रगुजार होना शुरू हो जाता है इंसान कि परमात्मा तूने जो दिया लाख लाख शुक्र है, मैं इसका काबिल भी नहीं था। है कोई काबिल को साथ लेके आया पीछे से, यही मिलता जो कुछ मिलता। और देने वाला कौन? परमात्मा आप। वो देता है तो हमारे पास आता है, अगर वो ना दे तो कुछ भी नहीं आ सकता। इसलिए हर वक्त परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि परमात्मा तू जो दे रहा है, जितना दे रहा है, जैसा दे रहा है, मैं लाख लाख तेरा शुक्र करता हूँ। या जिस भी कंडीशन में तूने मुझे रखा हुआ है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ब्रह्मा ही बिन एक क्षण जीवन भय पलीतो, तिनको प्रीतम लभदा जिनकी सच्ची नीत। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि नीयत सच्ची होनी चाहिए। नीयत सच्ची का मतलब क्या है? अगर परमात्मा से प्रेम है तो परमात्मा से प्रेम ही है, उसमें तृष्णा, इच्छाएं, कामनाएं वो नहीं होनी चाहिए। फिर नीयत सच्ची होती है। अगर हम यही सोचते रहे कि ये मिल जाए, वो जाता है सत्संग में, उसको ये मिल गया, वो जाता, वो मिल गया, तो फिर तो स्वार्थी हो जाओगे, पर प्रेम नहीं आएगा। क्योंकि जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ स्वार्थ भी नहीं होगा। इसलिए हमें परमात्मा से सच्चा प्रेम करना है, बिना किसी बात के कि मुझे ये मिल जाए। जो देना है परमात्मा ने वो पहले ही लिख दे दिया और दे देता है। और जितना इंसान परमात्मा के प्रेम में गहरा होता चला जाता है, परमात्मा जितना लिखा होता है उससे भी ज़्यादा दे देता है। प्रभु प्रीति बिन आदमी समझो ऐसे मीत, बिन फल बिन जैसे फल बिन वृक्ष की कदर न होवे मीत। आकाशवाणी में भी बीर जी महाराज ने कहा कि हरि भगत हर रूप कहा। बाकियों को क्यों ने कहा कि हरि रूप कहा? हरि भगत को कहा ना, अर्थात जिनको परमात्मा से प्रेम होता है आखिर वो परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। दुनिया झुकने लगती है कि यह आदमी बड़ा सच्चा है, प्रेमी है, परमात्मा को मानने वाला है, परमात्मा जैसा ही है। तो इसी तरह जो इंसान परमात्मा से प्रेम करता है वो परमात्मा जैसा ही हो जाता है। प्रवृत्ति बिन आदमी समझो वैसे मीत, जैसे फल बिन वृक्ष की कदर न होवे मीत। कि जैसे कोई पेड़ है, कितना ही अच्छा हो तो उसमें एक सिंबल का पेड़ बताते हैं या उसकी ये उदाहरण देते हैं कि वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ऊंचा लगता है, लेकिन फल नहीं लगता। जब फल नहीं लगता तो पत्थर भी कोई नहीं मारता उसको। पत्थर भी उसी को मारेंगे ना जिस पे फल होगा, जब फल ही नहीं है तो पत्थर भी कौन मारेंगे। अर्थात उसकी कोई कदर नहीं होती।
इसी तरह इंसान जो परमात्मा से प्रेम करता है उसकी हर जगह कदर होती है, और जो परमात्मा से प्रेम नहीं करता वो चाहे लाखों करोड़ोंपति भी हो जाए किसी काम का नहीं। सावन गुजरे सुख का जे कर सिमरे राम। बहुत प्यारी बात की कि नाम सिमरन की कितनी महत्ता है। सावन गुजरे सुख का जे कर सिमरे नाम, राम नाम के सिमरिया पूर्ण हो सन काम। कि जितना परमात्मा का सिमरन करोगे, नाम का सिमरन करोगे, आपके भीतर एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। आपके अपने काम तो पूरे होंगे ही होंगे, बल्कि दूसरे का कह दो तो वो भी परमात्मा पूरा कर देगा। क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि दुनियावी काम तो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो जितना इंसान परमात्मा का स्मरण करता है, उसके नाम को याद करता है, तो अपने तो उसके काम पूरे होने ही होने हैं। बाकी भी अगर कोई उसको बोल देता है कि मैं दुखी हूँ या कोई और बात है, तो वो उसको अगर आशीर्वाद दे दे तो वो भी उसका पूरा हो जाता है। तो सावन का महीना हमें क्या संदेश देता है कि नाम तो हमने ले लिया, सिर्फ जेब में नहीं रखना, जैसे आकाशवाणी जेब में रख लेते हैं। भाई समय मिलेगा तो पड़ेगा, समय कहाँ मिलता है। तो इसी तरह नाम हमने लिया ज़रूर है, जेब में रखा हुआ है, कभी याद भी नहीं आई भाई इसका स्मरण भी कर लें। और जब तक स्मरण नहीं करोगे तो काम पूर्ण कैसे होंगे और परमात्मा खुश कैसे होगा। तो आज का जो महीना नया चढ़ा है, इसको हम समझें कि सिर्फ नाम लेना ज़रूरी नहीं, बल्कि नाम का सिमरन करना भी ज़रूरी है। जितना नाम का सिमरन करोगे, आपके पाप ताप कटेंगे, और आपकी अगर कोई इच्छा होगी तो वो भी परमात्मा पूरी कर देगा। इसके साथ ही सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, गुरु महाराज सब पे रहमत की बरखा करें। मैं आपको सबको आशीर्वाद